नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकुफिन। दोस्तों आज फिर से एक नए स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे, उसके फाइनेंशियल हेल्थ और टेक्निकल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। कोशिश करेंगे उस स्टॉक्स के सपोर्ट को जानने की, उस स्टॉक्स की रेजिस्टेंस को जानने की और ये भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में वो स्टॉक्स हमें कितना रिटर्न बना करके दे सकता है। तो दोस्तों मैं अपने चैनल्स पर ऐसे स्टॉक्स लाने की कोशिश करता हूँ जिसमें अगर इन्वेस्ट किया जाए तो अच्छा खासा पैसा बन सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए। वैसे जब भी मैं अपने स्टॉक्स की एनालिसिस करता हूं तो उसमें शॉर्ट टर्म और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, ये तीनों टर्म की मैं बात करता हूं और इन तीनों टर्म में स्टॉक्स कितना ऊपर जा सकता है, कितना रिटर्न बन सकता है, क्या रिस्क हो सकता है, ये सारी चीज़ों को मैं एनालाइज करने की कोशिश करता हूं। लेकिन जो भी स्टॉक्स मैं लाता हूं, याद रहे उस पर मेरी अपनी ओपिनियन रहती है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन बेसिस वीडियो बनता है, इसमें किसी भी तरह का रिकमेंडेशन या टिप्स मैं नहीं देता हूं। तो ध्यान रहे इस चीज़ का, जब भी आप मेरे चैनल्स पर बनाए किसी भी स्टॉक्स के एनालिसिस देख करके उस स्टॉक्स में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर संपर्क करें, एक बार उनसे एडवाइस ज़रूर लें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मेरा चैनल है और इस चैनल पर मैं कई बार ऐसे स्टॉक्स लेकर आया हूँ जिसके बारे में मैं बात किया, आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे स्टॉक्स समय रहते आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो आज एक ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। तो सबसे पहले उसकी हम लोग फंडामेंटल हेल्थ यानी कि फाइनेंशियल हेल्थ को जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो है वो है टेक्निकल एनालिसिस, जहाँ पर हम उस चार्ट की चाल जानने की कोशिश करेंगे, उस स्टॉक की चाल जानने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि उसमें कितना स्ट्रेंथ है आगे बढ़ने का, देखेंगे कहाँ पर रिस्क है, देखेंगे कहाँ पर रेजिस्टेंस है। ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर बहुत ज़्यादा आप मुझे हेल्प करना चाहते हैं तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया के वेबसाइट पर और वहाँ पर कुछ चीज़ों को देखेंगे। तो दोस्तों ये है नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया का वेबसाइट, जहाँ पर आकर के आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ढूंढ सकते हैं जो भी आपके मन में सवाल है, जैसे प्रोडक्ट क्या बनाती है, सॉल्यूशंस, इन्वेस्टर्स के लिए इनके जो फाइनेंशियल हेल्थ हैं वो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन हम अपने वीडियो में बहुत ही संक्षेप में आपको इसके फाइनेंशियल हेल्थ और टेक्निकल हेल्थ के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे, जहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी लेने में हेल्प मिलेगी, इसके बारे में किसी भी तरह का कदम उठाने में आपको हेल्प मिलेगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन बेसिस बनाया जा रहा है, इसके आधार पर किसी भी तरह का आप इन्वेस्टमेंट ना करें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लेकर के ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों ये नेटवेब टेक्नोलॉजी का वेबसाइट है, यहाँ पर आकर के आपके मन में जितने भी सवाल हैं, कुछ भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं, ये कितना प्रोडक्ट बनाती है, कहाँ सेल करती है, सारी चीज़ों को आप इस वेबसाइट पर आकर के चेक कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर वेबसाइट के बारे में अगर जानना है तो अबाउट अस का यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, सॉल्यूशंस है, इन्वेस्टर सेक्शन भी है। यहाँ पर भी आप आकर के इसके सारे रिपोर्ट का रिसर्च कर सकते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ की भी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन मैं अपने वीडियो में आपको बिल्कुल संक्षेप में समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये था वेबसाइट इस स्टॉक का, इस कंपनी का। अब हम लोग चलेंगे सीधा इस कंपनी यानी इस स्टॉक के फाइनेंशियल हेल्थ को कवर करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेटवेब टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो है वो बीएसई और एनएसई दोनों पे ही लिस्टेड है। अगर हम चाहें तो बीएसई पर भी हम इसमें निवेश कर सकते हैं और चाहें तो एनएसई में भी हम इस पर निवेश कर सकते हैं। बीएसई का कोड आप यहाँ पर देख रहे हैं 543945 है और एनएसई का जो कोड है वो NETWEB है। नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो आज का प्राइस है 2465 रुपये और करीब करीब 1.25% आज इसमें गिरावट भी देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 जून का ये आपको CMP यानी करंट मार्केट प्राइस दिखाया जा रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो ये बिल्कुल स्मॉल कैप कंपनी है, केवल 13,870 करोड़ का ही इसका मार्केट कैप है। करंट मार्केट प्राइस जैसा कि हमने आपको बताया 2465 है। हाई लो की अगर हम बात करें तो 52 वीक का हाई जो है वो 2612 है और 52 वीक लो जो है वो 739 है। स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा है, बट बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे स्टॉक्स चुनते हो तो आपको पी हाई मिलेगा ही। बुक वैल्यू जो है यहाँ पर 75 है, बुक वैल्यू से भी स्टॉक की प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल यहाँ पर हम स्टॉक के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं।
तो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुक वैल्यू, स्टॉक पी, ये सब चीज़ें आपको, अगर आप अच्छे स्टॉक्स ढूंढते हैं तो ये सब कुछ पी आपको काफ़ी हाई मिलेगा, बुक वैल्यू आपको काफ़ी कम मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा इन पर एनालाइज करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आरओसी की हम बात करें तो देखो काफ़ी बढ़िया आरओसी है, 38.5% है। वहीं आरओई की हम बात करें तो 29.4% है। एक आइडियल अगर आरओसी और आरओई की हम बात करें तो हमें हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि बैंक के एफडी पर जो हमें ब्याज मिलता है उससे हमारा आरओसी और आरओई ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बैंक में तो हमें 6 to 8% रिटर्न मिल ही रहा है, तो उससे ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए हम शेयर मार्केट में आए हैं, उससे ज़्यादा रिटर्न हमें चाहिए, तो हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि 10% से ज़्यादा आरओसी और आरओई होना चाहिए। फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो फेस वैल्यू 2 रुपये का है। अब अगर हम डेब्ट टू इक्विटी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी स्टॉक के फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, तो डेब्ट टू इक्विटी का जो रेशियो है वो बिल्कुल आइडल है, लेस देन 1 होना चाहिए, यहाँ पर ना के बराबर है। मान लो कि ये डेब्ट फ्री कंपनी ही है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की हम बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर है, 75% प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है बिल्कुल 1 डिजिट में है, यहाँ पर 5.64 करोड़ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनका मार्केट में जारी किया हुआ है। पहले हमने देखा कि डेब्ट इक्विटी बिल्कुल जीरो के आसपास है, वहीं हम देख रहे हैं कि प्लेज्ड परसेंटेज, यानी कि इनका एक भी शेयर प्लेज नहीं है, बिल्कुल 0% है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की हम बात करें तो 10.5% काफ़ी अच्छा मुझे लगता है। अगर किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर मोर देन 10 है तो मुझे वो स्टॉक काफ़ी पसंद आता है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें लास्ट ईयर तो 14.2% थी। तो ये जो कुछ रेशियोज़ थे, फाइनेंशियल रेशियोज़, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी कंपनी में हमें पैसा लगाना होता है तो ऐसे कुछ फाइनेंशियल रेशियोज़ हमें देखने काफ़ी ज़रूरी होते हैं। मैं तो बिल्कुल ये देखता हूँ, वैसे अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है। तो जब भी मैं किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ तो इन सारे फाइनेंशियल रेशियोज़ को मैं ज़रूर देखने की कोशिश करता हूँ, वरना मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये सारे फाइनेंशियल रेशियोज़ हमें बहुत ज़्यादा मदद करती है किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने में। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ फाइनेंशियल रेशियोज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग सीधा यहाँ से चलेंगे इस कंपनी के एनुअल परफॉर्मेंस, यानी कि उसे हम कह सकते हैं कि एनुअल सेल्स हमें देखना है, एनुअल नेट प्रॉफिट देखना है कि पिछले 10 सालों में, 6 सालों में, 8 सालों में इस कंपनी ने अपने सेल्स को कितना ग्रोथ किया, कितना नेट प्रॉफिट में इन्होंने ग्रोथ किया है। ये सारी चीज़ों को देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से हमें पता चलता है कि आने वाले 10 साल 12 सालों में ये कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस दे सकती है। तो चलिए हम लोग सीधा चलते हैं एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ आ गए हैं, जो बिल्कुल एनुअली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेल्स के डाटा यहाँ पर उपलब्ध हैं। 2019 से लेकर के 2024 तक के डाटा यहाँ हमारे सामने अवेलेबल हैं। तो अगर सेल्स की हम बात करें तो 130 करोड़ था इनका 2019 में। इनका जो सेल्स था, इस कंपनी का जो सेल्स है वो 2019 में 130 करोड़ था, जो बढ़ करके 2024 में 724 करोड़ हो गया। अब ज़रा आप यहाँ पर इसको डिवाइड करके अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 5.5 गुना का अंतर आता है। 5 टाइम्स इन्होंने अपने सेल्स को पिछले 5 सालों में 5 टाइम्स इन्होंने अपने सेल्स को ग्रो किया है, बढ़ाया है। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक्स में ही हमें इन्वेस्ट करने चाहिए, ऐसे स्टॉक्स ही हमें ढूंढ करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, ताकि हमारा जो मेहनत का पैसा है, हमारा जो खून पसीने की कमाई है, वो आने वाले समय में काफ़ी ग्रो करे और हमारे स्टेटस को काफ़ी अपडेट करने में हमें मदद मिले। तो दोस्तों ये था हमारा सेल्स। तो सेल्स आप देखेंगे, एक बार मैं पर्टिकुलर बता दूं कि 130 करोड़ का सेल्स था इनका 2019 में, जो 2020 में बढ़कर के 156 करोड़ हुआ। फिर थोड़ा सा इसमें कमी आया 2021 में, जो 143 करोड़ था। फिर अचानक से उछाल आया 2022 में 247 करोड़, फिर यहाँ से बढ़ता ही चला गया 445 करोड़, फिर 724 करोड़। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो सेल्स के बाद जो एक्सपेंसेस आए उनको माइनस करने के बाद काफ़ी सारे खर्चे होते हैं कंपनी के, जैसे डेप्रिसिएशन, टैक्स, ये सारी चीज़ों को पे करने के बाद कंपनी के पास जो प्रॉफिट बचता है, नेट प्रॉफिट, वो 2019 में मात्र 3 करोड़ का प्रॉफिट था, जो आज बढ़ करके 76 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। आप देखो कितना अच्छा इन्होंने अपने नेट प्रॉफिट को ग्रो किया है, करीब करीब 20 गुना से भी ज़्यादा इन्होंने अपने नेट प्रॉफिट को ग्रो किया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सेल्स में भी ग्रोथ देखा, नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखा,
130 करोड़ से 724 करोड़ तक इन्होंने अपने सेल्स को इंक्रीज़ किया। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 3 करोड़ से इन्होंने अपने प्रॉफिट को 76 करोड़ तक इंक्रीज़ किया। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी मुझे ये लगती है। और अगर मैं पर्सनली अगर बात करूं तो मैंने इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया है, बहुत ही छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट किया है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लें, तभी इन्वेस्ट करें। तो अब हम लोग चलेंगे इसके टेक्निकल हेल्थ को देखने के लिए कि इनका टेक्निकल हेल्थ कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा टेक्निकल चार्ट पे और वहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है और उसके बेसिस पर हम कैसे कैसे कहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कहाँ स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हैं, कहाँ पर हमें एग्जिट कर जाना चाहिए, कहाँ हमें एंट्री करना चाहिए। और अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, नॉट ट्रेडर, अगर हम लॉन्ग टर्म हैं तो प्योर इन्वेस्टर हैं। और इन्वेस्टर अपने स्टॉक्स को कम से कम 10 साल तो ज़रूर होल्ड करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, क्योंकि 10 साल तक अगर आप किसी भी स्टॉक को होल्ड करते हैं तो उसमें लॉसेस होने के चांसेस ना के बराबर रह जाते हैं, बिल्कुल लॉस होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार अपने सब्सक्राइबर को, अपने व्यूअर को हमेशा कहता हूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम कीजिए, आप स्टॉक्स में पैसा लगाएं और 10 सालों के लिए, कम से कम 10 सालों के लिए भूल जाएं। और मैक्सिमम आपके ऊपर है, आप उसे 20 साल के लिए छोड़ दें, 25 साल के लिए छोड़ दें, अपने बच्चों के लिए छोड़ दें। जितना ज़्यादा छोड़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों चलते हैं चार्ट पर और चार्ट पर जाने की कोशिश करते हैं कि हमारा नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड का जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो और हमें चार्ट से क्लियर हो जाता है। तो चलिए चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस करने। तो दोस्तों ये नेटवेब टेक्नोलॉजी का हमने कैंडल स्टिक चार्ट खोल करके रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने नेटवेब टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर रखा है और ये जो चार्ट है ये कैंडल स्टिक चार्ट है। क्या है ये कैंडल स्टिक चार्ट है। ये कैंडल स्टिक चार्ट है। कैंडल स्टिक चार्ट मैं यहाँ पर इसलिए खोल कर रखा हूँ कि हमें यहाँ से बहुत शार्पली देखने में अच्छा लगता है कि ये स्टॉक कब कितना हाई बनाया, कितना लो बनाया, कितनी स्ट्रांगली इसने गिरावट दर्ज की है, कितनी स्ट्रांगली इसने उछाल दर्ज किया है। तो ये सारी चीज़ों को देखने में काफ़ी मदद मिलती है कैंडल स्टिक चार्ट से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म व्यू देखेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं जो चाहते हैं कि हम आज पैसे लगाएं और महीने दिन में 2 महीने में 10% 5% का रिटर्न मिल जाए। तो सबसे पहले उनके लिए मैं बता दूं, यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में हमें क्या करना चाहिए, तो शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1 मंथ से 3 मंथ तक आपको होल्ड करना चाहिए विथ स्टॉप लॉस, क्योंकि देखो ये बिल्कुल 1 महीने से 3 महीने के लिए अगर होल्ड करना है तो ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, ये एक पोजिशनल ट्रेडिंग है, पोजिशनल इंट्राडे वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ ट्रेडिंग कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस के साथ जो है होल्ड कर सकते हैं। तो हमें कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ एंट्री करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी इस स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है वो 2472 रुपये के आसपास चल रहा है। तो इस स्टॉक में बिल्कुल हम लोग एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो बिल्कुल इस लेवल पर होगा। बिल्कुल क्लियर यहाँ पर दिख रहा है, जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 2150 का स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस जो होगा वो बिल्कुल 2150 का स्टॉप लॉस होगा। और एंट्री प्राइस हमारा जो है वो बिल्कुल जो करंट मार्केट प्राइस है उसके आसपास हम कर सकते हैं, या फिर कल मार्केट अगर गिर कर खुले तो इसमें भी अगर गिरावट आती है तो हम इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि 2200 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट लेवल है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है और इसको नहीं तोड़ना चाहिए शॉर्ट टर्म में। इस स्टॉक को अगर इस लेवल को ये स्टॉक तोड़ता है तो फिर इस स्टॉक में एंट्री अभी नहीं बनती है फिलहाल शॉर्ट टर्म में। लेकिन जो लॉन्ग टर्म भाई हैं वो कभी भी इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म मेरा फेवरेट स्टॉक है ये, क्योंकि मैं खुद भी इसमें इन्वेस्ट कर रखा हूँ। तो यहाँ पर आप बिल्कुल 2472 पर एंट्री किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 2150 का हम रखेंगे और टारगेट बिल्कुल यहाँ से हम सीधा कम से कम 300 का टारगेट रखेंगे, जो हमारा अभी 2472 है, सॉरी 2472 जो इसका है वो क्या है, करंट मार्केट प्राइस है। और जो हमारा टारगेट होगा वो यहाँ से हमारा जो है एटलीस्ट 2772 का हमारा टारगेट होगा। और ये हमारा जो है 1 मंथ से 3 मंथ्स में अचीव कर जाना चाहिए।
और स्टॉप लॉस हमें 2150 का ही रखना है, इससे नीचे का स्टॉप लॉस हमें नहीं रखना है, क्योंकि इसके नीचे आने से फिर रेजिस्टेंस में ये स्टॉक फंस जाएगा और फिर लंबे समय तक आप इसको होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका नज़रिया तो 3 मंथ्स का ही है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं आप, तो 3 मंथ्स के लिए आपको यहाँ पर 2150 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा शॉर्ट टर्म व्यू। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा मिड टर्म की तरफ कि मिड टर्म में यानी कि साल से 2 साल के लिए अगर स्टॉक को इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या प्रॉफिट और क्या नुकसान हो सकता है। अभी हमने शॉर्ट टर्म की बात की थी, अब हम लोग मिड टर्म की बात करेंगे। मिड टर्म के लिए जो है हमें 1 ईयर टू 2 ईयर्स का हमें वेट करना चाहिए। देखो किसी वीडियो में मेरा जो ये ड्यूरेशन है वो कभी कभी वेरी भी कर सकता है, क्योंकि देखो कोई फिक्स ड्यूरेशन होता नहीं है। ये अप्रोक्स एक मैं बता देता हूँ कि मिड टर्म के लिए 1 साल से 2 साल के लिए वो रखना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए 1 महीने से 3 महीने या फिर 6 महीने तक भी आप रख सकते हैं। जब तक स्टॉप लॉस हिट ना हो तब तक के लिए भी हमें रख लेना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम अचीव कर पाएँ। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम मिड टर्म की बात कर रहे हैं कि अगर नेट वेब टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके 1 से 2 साल तक अगर होल्ड करें तो हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या नुकसान मिलेगा, इसकी बात मैं अब करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखो, जिस तरह से मैंने शॉर्ट टर्म के बारे में बताया कि इस स्टॉक में कभी भी एंट्री की जा सकती है, बिल्कुल ये स्टॉक जो है अपने ट्रेंड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है, यानी कि ये जो है बिल्कुल अप ट्रेंड में स्टॉक। और आप यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर इसने ब्रेकआउट भी दिया था, जिसके कारण इस स्टॉक को मैंने पसंद किया और मैं खुद भी इसमें निवेश किया। और अभी ये स्टॉक आप देखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही चल रहा है। मे भी इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा ब्रिज करके नीचे आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस लाइन के नीचे ये स्टॉक फिलहाल शॉर्ट टर्म में आने वाला है। तो और अगर शॉर्ट टर्म में नहीं आता तो लॉन्ग टर्म में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाला है आने वाले लंबे समय में। तो 1 से 2 साल के लिए अगर स्टॉक में हम निवेश करते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हम 2000 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएंगे, इस लेवल पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। इस स्टॉक में बिल्कुल अभी का जो करंट मार्केट प्राइस है उसके आसपास एंट्री करेंगे, और जो टारगेट रखेंगे वो हम 3200 का टारगेट रखेंगे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस हमारा हो सकता है कि ये होना चाहिए, स्टॉप लॉस हमारा जो है 2000 का होना चाहिए, और जो टारगेट है वो हमारा 3200 का होना चाहिए। ये था मिड टर्म के लिए। अगर मिड टर्म ट्रेडर हैं, मिड टर्म इन्वेस्टर हैं, तो कम से कम यहाँ से 3200 का टारगेट हमें रखना चाहिए, 2000 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस के आसपास हमें एंट्री कर लेनी चाहिए। अब जो मेरा मोस्ट फेवरेट जो ड्यूरेशन है वो है लॉन्ग टर्म, यानी कि उसका कोई अंत ही नहीं है। मैं केवल आपको उसमें एक जो लिमिट है, कम से कम का जो लिमिट है वो मैं आपको बता दूं कि कम से कम 10 साल तक तो होल्ड बिल्कुल करना ही चाहिए। अगर अच्छा प्रॉफिट बनाना है, शेयर मार्केट से राकेश झुनझुनवाला बनना है, तो हमें 10 साल किसी भी स्टॉक को कम से कम होल्ड करना चाहिए। अगर एक मैं आपको पते की बात बताता हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक बिल्कुल घिसा हुआ कंपनी भी अगर आप खरीद के रख लेते हो गलती से, भूल से, तो वो भी आपको 10 साल में पैसा दे करके ही जाएगा, नुकसान करके नहीं जाएगा। बस समय समय पर थोड़ी सी आपको टेक्निकल एनालिसिस करके मे बी कि उसमें कुछ एवरेजिंग करनी पड़े आपको। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको लॉन्ग टर्म के बारे में बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म का किस्सा क्या है इस स्टॉक में। तो लॉन्ग टर्म के लिए, जैसा कि मैंने खुद लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को बाय किया है, तो लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में अगर हमें एंट्री करनी है तो बिल्कुल 2472 के लेवल पर एंट्री कर लूँगा। मैंने किया भी है, और अगर ये स्टॉक मुझे आगे 2600 पर भी मिले ना तो भी मैं इस स्टॉक में एंट्री कर लूँगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 2600 लिखा है तो केवल देख करके 2600 पर एंट्री मत करना। मैंने कहा कि 2600 पर भी अगर ये स्टॉक मिलता तो मैं एंट्री कर लेता। और रही बात स्टॉप लॉस की, तो लॉन्ग टर्म का जहाँ तक सवाल है वहाँ स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं लगाना है, ना बाबा ना, स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं लगाना है, और टारगेट की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि हम एक मल्टी बैगर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारा जो ऑरिजन है, हमारा जो ये टारगेट है वो मल्टी बैगर स्टॉक का टारगेट है, यानी कि 10 साल में एटलीस्ट 4x टू 10x टू 100x अगर 20 सालों में मिल जाए तो।
यहाँ तक का टारगेट मेरा होता है कि अगर मैं लंबे समय के लिए स्टॉक में आ रहा हूँ तो 20 साल तक अगर मैं किसी स्टॉक को इन्वेस्टेड रहता हूँ किसी स्टॉक में, तो 100 गुना का टारगेट भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और मिलती है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, आप भी जानते होंगे और मैं भी आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे उदाहरण हैं जिसने 20 सालों में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो 10 साल में मिनिमम हमारा जो टारगेट है वो 4x होना चाहिए। तो 4x के बाद 10x मिल जाए, 100x मिल जाए, 15x मिल जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में मिनिमम जो होल्डिंग पीरियड है, मिनिमम होल्डिंग पीरियड एटलीस्ट 10 ईयर्स और मैक्सिमम आप जितना रख लो, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करें तो आने वाले समय में काफ़ी अच्छा हमारा पैसा ग्रो कर सकता है। तो इसलिए मैं इस स्टॉक को सोचा कि आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को स्टॉक से रूबरू कराऊं, इस पर थोड़ी चर्चा करूं, थोड़ी एनालिसिस करूं ताकि आप लोगों को भी स्टॉक के बारे में पता चले। तो आशा करता हूं कि मेरा ये स्टॉक और मेरा ये वीडियो और मेरा एनालिसिस, ये तीनों चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से ऐसे वैल्यूबल वीडियोस, ऐसे वैल्यूबल स्टॉक के बारे में जानकारी मिलती रहेगी, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं बिल्कुल आपका आभार व्यक्त करूँगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।